जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम धरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचु सहित दो भाई श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी कीन्ह दंडवत हर्षुभिषेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे, वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। लखन सचु सिंह किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब शूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सची वही अनुजही यही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू एहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंध भान कुल के तू चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि ग्रह यह सुधि गुह निषाद जब पाई उदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। ये फल फूमूल भेंट भरी भारा मिलन चलो ही हर्षु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई पूछी कुशल
निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछे। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयों भाग भाजन जन लेखें। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणाविंदों के दर्शन आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयशुआना। अब कृपा करके पुरसंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 वासु बन, मुनि व्रत बेसु आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहै भयो दुख भार। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग के आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहें सप्रेम राम नर नारी। हे पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्हें पठाए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहें भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति पुर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। जन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब इस प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी सांथरी डसाई, उसकी सिलय में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखसी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया।
जय श्री राम, जय जय श्री राम।